ओम शांति। आज है 31 दिसंबर 2002 की अध्यक्षवाणी। हेडिंग दिया है, इस नए वर्ष में सर्व खजाने सफल कर सफलता मूर्त बनने की विशेषता दिखाओ। माना इस वर्ष में, इसके पहले के वर्षों में सफलता नहीं मिली क्या है? असफलता हुई क्या, या कोई इस वर्ष विशेष सफलता मिलने वाली है? पहली विशेष सफलता यही हो गई क्या कि सर्दियों में इतनी कड़ाके की सर्दी में ये 48 की पार्टी कभी नहीं आती जनवरी में। अच्छा, आज नवयुग रचयिता नवजीवन दाता बाप दादा नववर्ष मनाने आए हैं। आप सभी भी नववर्ष मनाने आए हो व नवयुग मनाने के लिए आए हो? नया युग मनाने के लिए आए हो या सिर्फ नया वर्ष मनाने के लिए आए हो? नया युग शुरू कर देंगे। नए वर्ष तो सभी मनाते हैं, दुनिया में सभी लोग नया वर्ष मनाते हैं, लेकिन आप सभी नवजीवन, नया युग और नव वर्ष तीनों ही मना रहे हो। बाप दादा भी त्रिमूर्ति मुबारक दे रहे हैं, नए वर्ष की एक दो को मुबारक देते हैं और साथ में कोई न कोई गिफ्ट भी देते हैं। गिफ्ट देते हो ना, लेकिन बाप दादा ने आप सबको कौन सी गिफ्ट दी है? गोल्डन दुनिया की गिफ्ट दी है। कब? नए वर्ष में या नए युग में? अगर नया युग कहें तो गोल्डन वर्ष शुरू, और नया वर्ष तो हर साल मनाते हैं। तभी तो गोल्डन दुनिया की गिफ्ट मिल गई है ना। तो बाबा के सामने बैठे हैं तो खुश हैं, घर जाएंगे तो दुख की दुनिया शुरू हो जाएगी, गोल्डन की जगह आयरन एज दुनिया शुरू हो जाएगी। ऐसे तो नहीं, इसलिए पूछा, पूछते पूछते ना लगा दिया। सभी को गोल्डन दुनिया की गिफ्ट मिल गई है ना। इस गोल्डन दुनिया में नवयुग में सर्व प्रकार की प्राप्ति है। याद है अपना राज्य, कोई प्राप्ति का नाम निशान नहीं। ऐसी गिफ्ट सिवाय बाप दादा के और कोई दे नहीं सकता। सारे विश्व में अगर कोई बड़े से बड़ी सौगात देंगे तो भी क्या देंगे? बड़े से बड़ा ताज व तख्त दे देंगे। जब स्थापना हुई थी, ब्रैकेट में लिखा है आगे आगे बैठे हैं स्थापना वाले, जब स्थापना हुई थी तब आज में ही ब्रह्मा बाप बच्चों से पूछते थे कि अगर आपको आजकल की कोई भी रानी ताज और तख्त देवे तो आप जाएंगे? याद है ना? तो बच्चे कहते थे कि ताज और तख्त को क्या करेंगे? जब बाप मिल गया तो ये क्या बड़ी बात। तो इस गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट के आगे कोई भी गिफ्ट बड़ी नहीं हो सकती। कई बच्चे पूछते हैं वहाँ क्या क्या प्राप्ति होगी? तो बाप दादा कहते हैं प्राप्तियों की लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन सार रूप में क्या कहेंगे? अप्राप्त कोई नहीं वस्तु, जो जीवन में चाहिए वो सब प्राप्त होगा। तो ऐसी गोल्डन गिफ्ट की अधिकारी आत्माएं हो
आप अधिकारी हैं ना, डबल विदेशी अधिकारी हैं। विदेशियों ने हाथ हिलाया, सभी राजा बनेंगे, राजा बनेंगे। अच्छा, इतने तख्त तैयार करने पड़ेंगे। बाप दादा कहते हैं वह तख्त तो तख्त है, सर्व प्राप्ति है, लेकिन इस संगम युग का सुराज्य उससे कम नहीं है। कैसे? भविष्य में जो राज्य तख्त मिलता है राजयोग से, उसके मुकाबले संगम युग का राज्य तख्त कम कैसे नहीं है? बीमारियां भी चल रही है, शारीरिक दुख भी होता है, मनसा में संकल्प विकल्प भी आ जाते हैं, मनसा का भी दुख हो जाता है, धन भी कभी हेरा फेरी में ऊपर नीचे हो जाता है, तो दुख तो पैदा होता है ना। तो कैसे कह दिया कि संगम युग का सुराज्य उस भविष्य के राज्य से कम नहीं है? हाँ, जिनकी बुद्धि में ये निश्चय है कि हमें ईश्वर भगवान बाप मिल गया, तो उनकी बुद्धि में नई दुनिया सामने खड़ी हुई है। अब नई दुनिया में पहुंचे के पहुंचे, ये आखिरी जन्म 84वां जन्म है, 84 का चक्कर पूरा हुआ। अब नए जन्म में हम प्रवेश करने वाले। ये तो विनाशी दुनिया है, विनाशी दुनिया के दुख भी विनाशी थोड़े समय के हैं। अब हम तो मन बुद्धि से पार कर गए, आप हुए मर गई दुनिया। जो इस दुनिया से मर गए उनके लिए तो यहाँ संगम युग में ही सुख ही सुख है। ऐसी मन की सेटिंग हो जाए, उस बात के लिए, उस स्टेज के लिए बोला कि वहाँ तो सर्व प्राप्तियां होंगी नई दुनिया में, लेकिन इस संगम युग का सुराज्य उससे भी कम नहीं है। अभी भी राजा हो। क्या? अभी भी राजा। कैसे? मांगने से मरना भला। अगर ज्ञान बुद्धि में समाया हुआ है तो अभी भी राजा हो, प्रजा हो या राय से भी हो, राजा हो। क्या हो? अगर किसी के अधीन नहीं हो तो क्या हो? राजा हो। एक ही बात है जो फलक से कहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है। दुनिया में और कोई बाप ऐसा नहीं होगा जो ये कहे कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है। लेकिन ये बाप क्या कहते हैं? मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है। राजा हो ना, राजयोगी हो कि प्रजायोगी हो? राजयोगी होगा उसकी पहचान क्या, और प्रजायोगी होगा उसकी पहचान क्या? राजयोगी कभी किसी से प्रभावित नहीं होगा। क्या? दूसरों को प्रभावित करेगा लेकिन खुद प्रभावित नहीं होगा। राजयोगी कभी किसी के अधीन नहीं होगा। दूसरे भले उसके अधीन हो जाए लेकिन वो किसी के अधीन नहीं होगा, क्योंकि अधीन होने वाला कभी अधिकारी नहीं बन सकता। अधिकारी ही नहीं बन सकता तो राजा तो अधिकारियों के ऊपर होता है। तो पूछा राजयोगी हो या प्रजायोगी हो? अगर अधीन हो जाते हैं, जैसे कि प्रजा राजा के अधीन होती है, किसी के भी अधीन हो जाते हैं, कोई भी बात में अधीन हो जाते हैं, अपनी कर्मेंद्रियों के अधीन हो जाते हैं, दूसरों के प्रभाव में आ जाते हैं,
कोई देह और देह के संबंधियों के अधीन हो जाते हैं तो राजा हुए या प्रजा हुए? तो प्रजा हो गए। इस समय सब दिल तख्त नसीब स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चा बने हो, इतना रूहानी नशा रहता है क्योंकि इस समय के स्वराज्य से ही भविष्य का राज्य प्राप्त होता है। यहाँ जितना ही नशा रहेगा उतना वहाँ स्थूल राज्य का नशा प्राप्त कर सकेंगे क्योंकि इस समय के स्वराज्य से ही भविष्य राज्य प्राप्त होता है। ये संगम युग बहुत बहुत अमूल्य श्रेष्ठ है। कब? जब इस तरह का रूहानी फकुर अंदर में रहे, रूहानी नशा रहे कि हम ऊंचे से ऊंचे बाप के, वो ऊंचे से ऊंचे बच्चे हैं, जिन बच्चों को इतना ऊंचा वर्षा और कभी किसी ने दिया ही नहीं, वो वर्षा हम लेने वाले हैं। संगम युग को बाप दादा और सभी बच्चे जानते हैं। खुशी खुशी में संगम युग को नाम क्यों देते हैं और क्या नाम देते हैं? क्या नाम देते हैं? कौन सा युग है? पुरुषोत्तम संगम युग है, मौजों का युग है, खुशियों का युग है। किनके लिए? जो बाप के बच्चे आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार बच्चे हैं, उनके लिए मौज ही मौज है। अगर श्रीमत की बरखिलाफी करते हैं तो उतनी ही मौज में कटौती हो जाती है। मौजों का युग क्यों है? यहाँ संगम जैसी मौज सारे कल्प में नहीं होगी, इतनी मौजों का युग है। अगर सही तरीके से चल पाए तो क्या कारण है कि सारे कल्प में इतनी मौज नहीं होगी? परमात्मा मिलन की मौज सारे कल्प में अब ही मिलती है क्या? और 83-84 जन्मों में पीछे कभी ये मौज मिली नहीं कि प्रैक्टिकल परमात्मा का मिलन हो जाए। और आपको ये मौज अंदर में रहती है, ये मस्ती अंदर में रहती है कि प्रैक्टिकल में साकार रूप में परमात्मा बाप हमको मिला। संगम युग का एक एक दिन क्या है? मौज ही मौज है। मौज है ना? मौज है तो मुझसे तो नहीं होंगे, या तो मौज है या तो बुझाने है। हर दिन उत्सव है क्योंकि उत्साह है, उमंग है, उत्साह है कि अपने सर्व भाई बहनों को 31/2 की वाणी का दूसरा दिन, अपने सभी भाई बहनों को परमात्मा बाप का बनाए, ये उमंग उत्साह रहता है। सेवा का उमंग उत्साह रहता है ना, यह करें, ऐसा प्लान बनाते हो ना, ईश्वरीय सेवा के प्लान बनाते रहते हो ना, क्योंकि जो श्रेष्ठ प्राप्ति होती है तो दूसरे को सुनाने के बिना रह नहीं सकते। निश्चय की निशानी क्या? जिसको निश्चय पैदा हो जाएगा वो दूसरों को सुनाए बगैर रह नहीं सकता। खुद प्राप्ति है मिलन की तो दूसरों को मिलाए बगैर रह नहीं सकता, क्योंकि जो श्रेष्ठ प्राप्ति होती है तो दूसरों को सुनाने के बिना कैसे रह सकते हैं। किसी संगम की प्राप्ति गोल्डन वर्ड में भी होगी और गोल्डन वर्ड में भी होगी। अभी के पुरुषार्थ की प्रारब्ध भविष्य गोल्डन वर्ल्ड है। तो संगम युग अच्छा लगता है या सतयुग अच्छा लगेगा? क्या अच्छा लगता है? कोई तो कहते हैं कब तक बाप दादा रहेंगे। कोई अव्यक्त बाप दादा के लिए ठोकते रहते हैं माता, कब तक आते रहेंगे। संगम अच्छा है ना, सिर्फ बीच में कभी कभी माया आती है, थोड़ा कभी
मुझाए देती है। कई बच्चे सहज योग को मुश्किल योग बना देते हैं। है तो सहज राजयोग, लेकिन मुश्किल बनाए देते हैं। मुश्किल है नहीं, वास्तव में है तो बहुत सहज। तो मुश्किल लगता है, पूछा जिसको मुश्किल लगता है वो हाथ उठाओ। सदा नहीं, कभी कभी मुश्किल है, यह सहज है। जो मुश्किल योगी है वो हाथ उठाओ, मुश्किल वाले हाथ उठाओ। माताएं मुश्किल योगी हो या सहज योगी हो, मोह आता है तो कैसी योगी हो? कोई मुश्किल योगी है, कोई हाथ नहीं उठाता है, कहते हम तो सहज राज योगी है। सारी सभा में कैसे हाथ उठाए सबके सामने? सभी बच्चे फलक से कहते हैं मेरा बाबा, कहते हैं मेरा बाबा, कहते हैं ना। मेरा बाबा है कि दादियों का बाबा है? कोई नहीं कहता कि दादियों का बाबा है, मेरा बाबा नहीं है, मेरा बाबा है। अरे कहेगा मेरा, पहले मेरा। ये सिंधी लोग सभी बैठे हैं ना, मेरा बाबा है या दादी जानकी का है? दादी प्रकाशमणि का है? किसका है? एडवांस पार्टी क्या कहती है? मेरा बाबा। और दादी प्रकाशमणि का है? उनका है कि नहीं है? उनका भी है। वो कहती है मेरा है कि चला गया? ऊपर चला गया, कभी कभी आ जाता है। दादी जानकी का है या दादी प्रकाशमणि का है? किसका है? मेरा है। मेरा है, सारा दिन क्या याद रहता है? मेरा बाबा याद रहता है ना। बाप कहते हैं बहुत सहज युक्ति है। जितने बार मेरा मेरा कहते हैं, सारे दिन में कितने बार मेरा शब्द कहते हैं? अगर गिनती करो तो बहुत बार मेरा शब्द बोलते हो। जब मेरा शब्द बोलते हो तो बस मेरा कौन? मेरा बाबा मुश्किल है क्या? कभी कभी भूल जाते हो। बाप दादा कोई नया शब्द नहीं देते, जो सदैव कार्य में लाते हो मैं और मेरा। तो मैं कौन और मेरा कौन? ये बच्चे मुश्किल पुरुषार्थ क्यों कर देते हैं? मुश्किल क्यों हो जाता है? मुश्किल इसलिए हो जाता है कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं हूँ, ये भूल जाते हैं। जब आत्मिक स्थिति भूल जाती है तो मेरा बाबा भी, जो रूहानी बाप है, वो भी दूर हो जाता है। सिर्फ सोचते हैं बिंदु सामने आ जाए, बिंदु 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 और बिंदु बोलते तो हैं, लेकिन बिंदु से खिसक जाती है। आत्मिक स्मृति रहती नहीं है। बिंदु तो है, लेकिन कौन सा बिंदु है? राम की आत्मा वाला बिंदु है कि कृष्ण की आत्मा वाला बिंदु है, या सीता की आत्मा वाला बिंदु है, या राधा की आत्मा वाला बिंदु? इब्राहिम है, बुद्ध है, क्राइस्ट है, मैं कौन सी आत्मा बिंदु हूँ? राम की आत्मा बिंदु। बिंदु तो है, लेकिन कौन सी बिंदु है? ये अपने समान स्मृति में लाओ तो रमणीक पुरुषार्थ हो जाएगा। सिर्फ ज्योति बिंदु कहते हो कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, जिसकी निशानी बिंदी भ्रुकुटी के मध्य में लगाते हैं, टीका लगाते हैं, आत्मा यहाँ टिकी हुई है। ये सोचना मुश्किल हो जाता है क्या? सहज पुरुषार्थ, मौज का पुरुषार्थ करो। मन सदैव आत्मिक स्मृति में जरूर रहना है। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए अमृत वेले का फाउंडेशन जरूर डालना है। क्या?
उसके लिए अमृत वेले का फाउंडेशन जरूर डालना है। उठते उठते पहला संकल्प क्या होना चाहिए? मैं आत्मा स्टार स्वरूप प्रकृति के मध्य में स्थित हूँ। उस स्टार स्वरूप आत्मा का चिंतन 10 मिनट भी अगर हो गया तो सारा दिन आत्म की स्मृति बनी रहेगी, ये गारंटी है। तो मौज का पुरुषार्थ करो। इस नए वर्ष में पुरुषार्थ भी श्रेष्ठ हो, लेकिन श्रेष्ठ के साथ पहले सहज हो। सहज कब होगा? पहला फाउंडेशन पक्का करना पड़ेगा। कौन सा? मैं आत्मा ज्योति बिंदु। सहज भी हो और श्रेष्ठ भी हो, ये हो सकता है, दोनों साथ हो सकता है। डबल फॉरेनर्स बोलो, ये बात हो सकती है। तो बाप दादा देखेंगे, बाप दादा तो चेक करते रहते हैं मुश्किल योगी कौन कौन बनता है और सहज योगी कौन कौन है। सहज योगी का मतलब नहीं है कि अलवेलेपन का पुरुषार्थ करते रहो और समझो कि हम तो सहज योगी हैं। श्रेष्ठ भी हो और सहज भी हो। तो पांडव सहज योगी हैं। सहज योगी जो है वो हाथ उठाओ, देखना टीवी में आपका हाथ आ जाएगा, मुबारक। तो ये वर्ष कोई के आगे कोई मुश्किलात आएगी तो देखेंगे, क्योंकि आप तो सहज योगी हो ना, अभी अलबेले नहीं बनना। समय प्रमाण इस नए वर्ष में सभी को विशेष ये लक्ष्य रखना है कि जो भी खजाने प्राप्त हैं, समय का खजाना, संकल्पों का खजाना, गुणों का खजाना, ज्ञान का खजाना, शक्तियां, सबसे बड़ा से बड़ा खजाना है संकल्प का खजाना। श्रेष्ठ संकल्प, शुद्ध संकल्प, इन सभी खजानों को हर रोज सफल करना है। श्रेष्ठ पे श्रेष्ठ संकल्प खूब बांटते रहो, दाता बन करके बांटो, अच्छे वाइब्रेशन बनाओ। 31/12/2002 की वाणी का तीसरा पीस। बाप के बच्चे मास्टर दाता बनो। दाता के बच्चे हो ना, खूब बांटो। क्यों? क्योंकि सफल करना अर्थात सफलता को प्राप्त करना। तो यही वर्ष, इस वर्ष की विशेषता सदा कायम रखना, सफल करना है और सफलता है ही है। कभी कहते भी हो कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जब से ईश्वरीय ज्ञान में जन्म लिया तो कदम कदम पर हमारी सभ्यता, वो सफलता हमारा जन्म से ही हमारा अधिकार बन जाता है। अगर हम श्रीमत पर कदम कदम चलते रहे तो सफल करो और सफलता प्राप्त करो। कोई भी कार्य करो, कोई न कोई खजाना सफल करते जाओ और सफलता का अनुभव करते चलो। सोचो, सफलता का अधिकार आप ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय और किसी का अधिकार हो सकता है क्या? क्यों? क्योंकि बाप ने आपको सफलता भव का वरदान दिया है। बाप दादा सदा कहते हैं कि एक ब्राह्मण आत्मा सफलता का सितारा है, सफलता स्वरूप है। सफलता के सितारे हो ना, या मेहनत के सितारे हो। पुरुषार्थ करने में मेहनत अनुभव तो नहीं होती कि अमृत वेले उठा नहीं जाता। अमृत वेले कैसे उठे? बाप दादा सभी बच्चों को सफलता का सितारा इसी स्वरूप में देखते रहते हैं। याद है ब्रह्मा बाप ने आदमी कितने समय में सब सफल किया? फाउंडेशन में ही सब कुछ सफल कर लिया। तो जिसका फाउंडेशन ही पक्का पड़ गया उसका सारा पुरुषार्थी जीवन कैसा रहेगा? सफल रहेगा। अंत तक अपना समय सफल किया, चाहे कर्मातीत भी बन गए, फिर भी कितने पत्र लिखे।
समय सफल किया ना। लास्ट दिन भी मुख से महावाक्य उच्चारण किए, लास्ट दिन तक सब सफल किया। ऐसे नहीं कि बीमारी में चारपाई पकड़ ली हो, दूसरों की सेवा लेना शुरू कर दी हो, इसलिए सफलता को प्राप्त हो गए। तो फॉलो फादर, वास्तव में संगम युग का एक एक संकल्प, एक एक सेकंड सफल करना है, और सफल करना ही सफलता मूर्त बनना है। सभी निश्चय से कहते हैं कि ब्रह्मा बाप से तो हमारा बहुत प्यार है। तो प्यार की निशानी है, जो बाप को प्रिय था वो बच्चों को प्रिय हो। बाप को क्या क्या प्रिय था? पुरुषार्थ। पुरुषार्थ माने पुरुष। इस शरीर रूपी पुरी में सोने वाली आत्मा, अर्थ, पुरुष अर्थ। इस आत्मा के लिए जो कुछ भी किया जाए वो क्या हुआ? पुरुषार्थ। शरीर के लिए नहीं, शरीर के लिए तो सारी दुनिया मर रही है। आत्मा के कल्याण के लिए जो पुरुषार्थ किया जाए वो जन्म जन्मांतर के लिए इकट्ठा हो जाता है। तो समय संकल्प सर्व खजाने सफल हो जाए, व्यर्थ कुछ भी न जाए। प्यार की निशानी फॉलो फादर। ब्रह्मा बाप ने विशेषता क्या दिखाई? जो सोचा वो सेकंड में किया। सिर्फ सोचा ही नहीं, सिर्फ प्लान नहीं बनाया, प्रैक्टिकल में करके दिखाया। तो ऐसे सफलता स्वरूप बने हैं, फॉलो करने वाले हैं ना। अच्छा है, आज बहुत ही आ गए हैं। क्या आज बाप दादा की सभा में बहुत ही आ गए, बेसिक में भी आ गए कि एडवांस में भी आ गए, ठंडी में न्यू ईयर मनाने के लिए आ गए। अच्छा, अगर हाल छोटा पड़ गया तो दिल तो बड़ी है ना, खुद जूतों में जाके बैठ जाएंगे, दूसरों को बैठने के लिए जगह मुहैया देंगे। देखो दिल बड़ी है तो सब समा गए, सबको बाबा की दस्ती भी मिल गई कि कोई रह गया नहीं, कोई कोने में नहीं रह गया। दिल तो बड़ी है ना, समा गए ना। ब्रैकेट में लिखा आज सभा में 18-19 भाई बहने बैठे। 19 भाई है, 19 भाई 19 भाई है, 19 बहने ज्यादा हो गए, और कन्या अलग है ना। सभी बाहर बैठे हुए भी सुन रहे हैं, बाहर बैठने वाले सुन रहे हैं, वो तो दिखाई नहीं देंगे। बाप दादा ने सुना कि फौरन में सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया वाले 12 बजे से बैठते, रात के 12 बजे बैठते हैं और 4 बजे अमृत वेला करके उठते हैं। कौन? ऑस्ट्रेलिया वाले। बेहद में ऑस्ट्रेलिया का अर्थ क्या हुआ? आत्मा बैठे बैठाए, आसन कहते ना, आसन लगा के बैठो। आसमाना बैठे बैठाए, ट्रे माना ज्ञान रत्नों की थाली, और लिया माना ले लिया। जिन्होंने ज्ञान रत्नों का भरा पूरा थाल बाप से ले लिया, बैठे बैठाए ले लिया, वो कौन हुए? ऑस्ट्रेलिया वाले। तो कौन हुए? एडवांस पार्टी वाले हुए या बेसिक वाले हुए? उनको तो बाप मिला ही नहीं। अम्मा मिल गई, तो भी सूक्ष्म शरीर वाली। तो बोला ऑस्ट्रेलिया वाले 12 बजे से बैठते, 12 बजे रात्रि के 12 बजे, दिन के 12 बजे से नहीं, रात्रि के 12 बजे से। दिन के 12 बजे तो राम का जन्म होता है, और रात्रि के 12 बजे कृष्ण का जन्म, तो शिव का जन्म। शिवरात्रि मनाते हैं ना, तो कृष्ण की भी रात्रि मनाते हैं और शिव की भी रात्रि मनाते हैं। तो बाप दादा ने भी आज ऑस्ट्रेलिया को याद किया। किसको याद किया है? आज ऑस्ट्रेलिया को याद किया, जिसने घर बैठे बैठाए ज्ञान रत्नों का थाल ले लिया। सुन रहे,
यहाँ ऑस्ट्रेलिया वाले हैं, हाथ उठाओ। त्रिमूर्ति मुबारक पहले ऑस्ट्रेलिया को, क्या त्रिमूर्ति मुबारक पहले ऑस्ट्रेलिया को, ये क्या कह दिया है? त्रिमूर्ति में पहले कौन होता है? नहीं, पहले होता है ब्रह्मा। लेकिन वो ब्रह्मा दाढ़ी मूछ वाला तो सूक्ष्म शरीर वतन में चला गया, सूक्ष्म शरीर धारण कर लिया। तो फिर ऑस्ट्रेलिया वाले कैसे? त्रिमूर्ति मुबारक पहले ऑस्ट्रेलिया वालों को, फिर सभी को। त्रिमूर्ति मुबारक, त्रिमूर्ति में पहले पहले कौन है? पहले पहले ब्रह्मा। तो पहली मुबारक ऑस्ट्रेलिया वालों को। कैसे? ब्रह्मा मना बड़ी माँ। तो बड़ी माँ कौन? दाढ़ी मूछ वाली कोई बड़ी माँ होती है क्या? नहीं, वही दाढ़ी मूछ वाली आत्मा जब कोई स्त्री चोले में प्रवेश करती है तो बड़ी माँ का, जगदम्बा जिसे कहा जाता है, उस जगदम्बा का पार्ट बजाती है। तो जगदम्बा का ये बड़ी बड़ी थाली घर बैठे प्राप्त कर ली, कहीं सेंटर में भी नहीं जाना पड़ा, क्या? और कहीं भी भटकना नहीं पड़ा, सारा ज्ञान रत्नों की थाली घर बैठे बैठाए ले ली। तो ऑस्ट्रेलिया वाले हैं, उनको त्रिमूर्ति मुबारक पहले ऑस्ट्रेलिया वाले, फिर सभी को। क्यों? ब्रह्मा जी को पहले आगे क्यों रख दिया है? नया वर्ष सफलता वर्ष है ना, तो बाबा तो जैसे काम लेना होता है उसको आगे रख देते। ब्रह्मा से क्या काम लेना है? बड़ी अम्मा के लिए क्या बोला है? माताओं के लिए क्या बोला है? माताएं स्वर्ग का गेट खोलेंगी, तो माताओं में सबसे बड़ी माता कौन? जगदम्बा। जगत की अम्बा सारे जगत की माता है, तो बड़ी सी बड़ी माता हुई ना। तो पहले पहले ऑस्ट्रेलिया वालों को, फिर सभी को त्रिमूर्ति मुबारक। इस वर्ष का लक्ष्य तो बताया, सफल करो। सफलता तो है, ये सभी ने पक्का किया कि इस वर्ष सफलता है, सफल करना है, व्यर्थ नहीं करना है। संगम युग समर्थ युग है और सफलता का युग है, व्यर्थ का नहीं है। व्यर्थ के 63 जन्म अब समाप्त हो गए। क्या गवाने के कितने वर्ष थे? 63 जन्म गवाने के वर्ष व्यर्थ चले गए, वो समाप्त हो गए। अब ये छोटा सा युग सफल करने का युग है। अगर समय सफल करेंगे तो भविष्य में भी आधा कल्प का पूरा समय राज्य अधिकारी बनेंगे। अगर कभी कभी समय को सफल किया तो राज्य अधिकारी भी कभी कभी बनेंगे, हर जन्म में राज्य अधिकारी नहीं बनेंगे। समय सफल की प्रारब्ध अभी मिल रही है। श्वास सफल कर रहे हो तो 21 जन्म ही स्वस्थ रहेंगे। क्या कहते हैं? श्वासोश्वास याद करना है। चलते चलते हार्ट फेल नहीं होगी। जिनका श्वासोश्वास बाप की याद में बीतेगा उनकी कभी हार्ट फेल नहीं हो सकती। योगियों का कभी हार्ट फेल नहीं होता। किसकी हार्ट रुक जाती है? किसकी नलियां बंद हो जाती हैं? होता है ना, हार्ट फेल होता है तो नस जाम हो जाती है। वो हार्ट फेल नहीं होगा। किसका? जो श्वासोश्वास बाप की याद में सफल करेंगे उनका कभी हार्ट फेल नहीं हो सकता। 31/12/2002 की वाणी का चौथा पेज। ज्ञान के खजाने को भी सफल करो तो ज्ञान का अर्थ है समझ। वहाँ इतने समझदार बन जाएंगे जो कोई मंत्रियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहाँ? द्वापर कलयुग में तो मंत्री बढ़ते चले जाते हैं। अभी मायावती को उत्तर प्रदेश में कितने मंत्री हैं? जमात बना रखी है पूरी। अपनी अकल नहीं होती है तो मंत्रणा देने वालों की संख्या बहुत बढ़ा दी जाती है।
प्योरिटी से अकल आती है, इम्प्योरिटी से अकल गायब हो जाती है। ज्ञान के खजाने को भी सफल करो तो ज्ञान का अर्थ है समझ। वहाँ इतने समझदार जन बन जाएंगे जो कोई मंत्रियों की जरूरत नहीं होगी। आजकल तो देखो शपथ लेते ही पहले पहले मंत्रिमंडल बनाते हैं। वहाँ साथी होंगे लेकिन मंत्री नहीं होंगे। नई दुनिया में सत्युग त्रेता में साथी तो होंगे, बाप के रूप में साथी होंगे, माँ के रूप में साथी होंगे, सखाओं के रूप में साथी होंगे, लेकिन मंत्री नहीं होंगे। रॉयल फैमिली हर एक दरबार में बैठने वाले ताजदारी होंगे। रॉयल फैमिली कम नहीं होगी, चाहे तख्त पर नहीं भी बैठे हैं लेकिन मर्तबा एक ही जैसा होगा। इसलिए ये नहीं सोचो कि तख्त नसीन बहुत थोड़े बनेंगे, लेकिन आप लोग भी राज दरबार में राज्य अधिकारी के रूप में होंगे। आपके सिर पर भी ताज होगा और आपका पूरा अधिकार होगा। तो क्या बनेंगे? नंबरवार बनेंगे या नंबर 1 बनेंगे? क्या बनेंगे? नंबरवार बनेंगे या नंबर 1 बनेंगे? नंबर 1 या नंबरवार? तो क्या करना पड़ेगा पता है? हिम्मत दिखाई, ये तो बहुत अच्छा किया, लेकिन 1 नंबर बनने के लिए पहले विन करना पड़ेगा। क्या? 1 नंबर बनने के लिए पहले विन करना पड़ेगा। तो कर रहे हैं ना? जीत हो रही अनुभव होती है, करेंगे नहीं लेकिन करके दिखाएंगे। करेंगे करेंगे विन करेंगे, ये कहना नहीं लेकिन करके दिखाना। क्या करके दिखाना? विन करके दिखाना, जीत पाके दिखाना है। दूसरे भी सुन रहे हैं। आज सुना कि पुराने सिंध के ब्रह्मा के साथी बहुत आए हैं, हाथ उठाओ। हिंदी नहीं, हिंदी। उठो, परिवार के परिवार आ गए। अच्छा, तो कोई कमाल दिखाएंगे ना? क्या कमाल दिखाएंगे? कोई ने कहा मैसेज देंगे, वो तो करते ही आ रहे हो। अच्छा, पुराने सिंधी 38 आए, तो क्या कमाल करेंगे? चलो ज्यादा नहीं कहते हैं, छोटी सी बात कहते हैं, वो करने के लिए तैयार हो। बच्चे भी कमाल करेंगे ना। कोई ने कहा हम 38 हैं तो 38 लाख बनाएंगे। बहुत बहुत कदम गुना मुबारक, आपने तो बड़ी बात बता दी। लेकिन बाप दादा तो छोटी बात कहते हैं। वो एक को लाओ, 38 लाख तो छोड़ दो। क्या करो? एक को लाओ। ये एक को लाने वाली बात एडवांस में चलती है या बेसिक में चलती है? ये तो एडवांस में सुनाया जाता है कि वारसदार बनाने हैं प्रजा, प्रजा नहीं बनानी। प्रजा तो ढेर की ढेर प्रदर्शनी में, कॉन्फ्रेंस में, सम्मेलन में बनती ही रहती है। लेकिन वारसदार बनाने के लिए क्या करना पड़े? एक को बैठ करके समझाना पड़े। एक को बैठ के समझाएंगे, सुनाएंगे तो एक की 10वीं का पोस्ट एक को मिलेगा। तो 10वीं भी कैसी हो गई? अब बेचारी वाचा से एक बैठ करके एक को सुनाएगा तो वाचा भी कैसी हो गई? अब बेचारी। और वाइब्रेशन भी कैसे हो गए? अब बेचारी। तो अब बेचारी में ज्यादा ताकत होगी या बेचारी में ज्यादा ताकत होगी? एक अनेकों को बैठ करके सुनाए, जैसे आज के महंत लोग बैठ करके प्रवचन दे देते हैं, तो रिजल्ट क्या होता है? वहीं का वहीं पल्ला झाड़ करके चले जाते हैं। रिजल्ट कुछ भी आता नहीं है। लेकिन एक को तैयार करेंगे तो बाप के वारसदार बच्चे, जो जन्म जन्मांतर के लिए राजा बनने वाले बच्चे हैं, वो तैयार हो। तो बोला एक को लाओ, लाना है एक को लाओ। बच्चे हैं तो बच्चों को लाओ, माताएं हैं तो भाई को लाएं या बहन को लाएं,
लेकिन एक को लाना। ये ग्रुप देख लो, आप इसको गाइड करना, पहले साल लेकर ही आना है, डबल ग्रुप लेकर के आना। बाप दादा यही चाहते हैं कि जहाँ से आदि हुई है वहाँ ही प्रत्यक्षता होनी। क्या कहा? क्या कहाँ से आदि हुई है? बेसिक वाले क्या कहते हैं? सिंध हैदराबाद से आदि हुई है, और आप कहते हो पूर्वी बंगाल से आदि हुई है। सूरज कहाँ से निकलता है? पूरब से निकलता है। रहम आता है ना, ब्रह्मा बाप के देश के वासी हो तो देशवासियों से प्यार होता है ना। आपके पास खजाने बहुत है, गुणों का खजाना कितना बड़ा खजाना है, शक्तियों का खजाना कितना बड़ा है। तो गुणदान शक्तियों का दान करने वाले मास्टर दाता बनो। जो भी आए हैं, चाहे संबंध में आए चाहे संपर्क में आए, लेकिन उनको कोई न कोई गुण व शक्ति की गिफ्ट जरूर देना, कोई खाली हाथ न जाए। और कुछ नहीं तो बाप के संदेश के मीठे बोल, वो मीठे बोल की गिफ्ट जरूर देना। दुनिया वाले तो कोई भी उत्सव होता है तो एक तो को मुख मीठा कराते हैं, लेकिन बाप दादा कहते हैं मुख मीठा तो कराना ही है, लेकिन अपना मीठा मुखड़ा भी दिखाना है। क्या? अपना फीका मुखड़ा होगा तो सुनने वालों के ऊपर भी कोई असर नहीं होगा। अपना मुखड़ा मीठा होगा, अर्पित मुख होगा, उमंग उत्साह वाला चेहरा होगा, तो सुनने वालों को भी उमंग उत्साह आ जाएगा। तो मुख मीठा नहीं, मुखड़ा मीठा। तो जो बांटो तो भरपूर हो। इस खजाने को जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो इस वर्ष नोट करना, जो भी आत्मा सामने आए उसको कुछ देना है। अगर सुनने वाला नहीं है तो उसको मीठी शक्तिशाली दृष्टि देना। उनको ऐसे सामने आ जाते कहते हमें ज्यादा सुनना नहीं है या रुचि नहीं दिखाते हैं, तो क्या करना है? उनको मीठी मीठी शक्तिशाली दृष्टि दो। जो भी आत्मा आई उसको कुछ देना है। अगर सुनने वाला नहीं तो मीठी दृष्टि दो, देना जरूर, खाली नहीं जाए। ये तो सहज है, मुश्किल तो नहीं है। यूथ ग्रुप के लिए ये बातें सहज हैं। हाथ तो बहुत अच्छा हिलाएंगे। यूथ ग्रुप भी देखो अच्छा आया हुआ है। 31/12/2002 की वाणी का 5वां पेज।